Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Asas Family 3। दो तीन दिन बाद तक ठीक रही थी। मतलब 2 दिनों तक कितनी ठीक रही थी, पर फिर आगे से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। इसके स्टिचेस तो जो थे वो लूज़ होना स्टार्ट हो गए थे। एक से सर्टेन पाउडर था, वो उन्होंने कहा था कि इसका बाउंड क्लीन करके तो उस पर डालते रहें, लाइक जितनी दफ़ा भी हो सके। इसके ना बाउंड से सीरम निकलता था। बेटी आपने तो ये था कि ये वीक बहुत थी। हीलिंग प्रोसेस इसका बहुत स्लो हो चुका था। बट जी अभी ये फिर भी एक्टिव है, खा रही थी इस दौरान, लाइक इन डेज़ के दौरान खेल भी रही थी। ये देखिए जैसे कि इसका बाउंड है, ये इसके स्टिचेस लूज़ हो चुके हैं। और ये जो फिर पाउडर डालने की वजह से थोड़ा सा इसके वाउंड ख़राब भी होना शुरू हो गया था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसको वेट पे लेके जाते हैं, दोबारा से देखते हैं क्या कहते हैं क्या नहीं। बेसिकली मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपने अपनी कैट का करवाना है, सर्जरी करवानी है, मेल कैट का इतना इशू नहीं होता। हमारी कोको का भी हुआ है, वो मैंने उसके सारी डिटेल्स दूसरे चैनल्स पे डाली हैं। तो मेल कैट का इतना इशू नहीं होता। और अगर आप जल्दी करवा दें तो फिर बिल्कुल नहीं होता। लाइक ये तो अभी मेरे 7 मंथ के थे, यंग ही है ना, इनको तो अभी पता भी नहीं है। हाँ, हीट सर्कल इनका भी स्टार्ट भी नहीं था, वो तो मैंने करवा दिया था। ये देखिए जैसे कि इसका बाउंड इस तरह का हो गया था ना। परेशानी हो गई कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया। दैन मैंने पिक बना के सेंड की। फिर उन्होंने कहा जी आप आ जाएं इसको लेके। फिर यही डिसाइड हुआ फिर कि इसको लेके जाते हैं। इधर बड़े आराम से पेट करिए। इधर भी माशाल्लाह ये एक्टिव ही थी, खेल रही थी, खा पी रही थी और ओके थी। पर वही वाली बात, इसके स्टिचेस क्लोज़ नहीं हो रहे थे, इसकी स्किन क्लोज़ नहीं हो रही थी। नीचे वाले स्टिचेस हो रहे थे बट ऊपर वाली नहीं हो रही थी। तो ये इधर चाह रही थी कि मुझे पेट करो। तो अब लाइक आज का जो दिन है, आज मैं जैसे ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, वैसे तो ये वाला जो दिन है, जो वीडियो वाला है, वो तो 5-7 डेज़ है आफ्टर सर्जरी। पर अभी जो मैं बोल रही हूँ ये थोड़े डेज़ के हैं। इसकी भी स्टोरी आगे बताती जाऊंगी साथ साथ, क्योंकि फिर ये बीमार हो गई थी। लाइक अल्लाह का शुक्र है बच गई। लगी इसके चांसेस थोड़े कम होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इसने खाना पीना बंद कर दिया था। तो ये अब हम जा रहे हैं, तो वही वाली बात हुई। इसको फिर एनेस्थीसिया दिया गया और इसके स्टिचेस ठीक किए गए। और लाइक पेनफुल प्रोसीजर था। हम तो वो नहीं कहते कि करवा के फंस गए, तो हम इसकी प्यारी सी मेरी कीटो की सर्जरी करवा के हम फंस गए। मसला यही था कि इसका वो सीरम निकलता था, जिसकी वजह से इसकी स्किन बहुत नरम हो जाती थी और फटना शुरू हो जाती थी और स्टिचेस नहीं दिखते थे। तो ऐसे करते करते टाइम गुजरता गया। ये अब हम क्लीन कर रहे हैं, सिस्टरटिन लगा रहे हैं, पाउडर का नाम है। सो हमें लगा कि अब इसके स्टिचेस ओके रहेंगे, ठीक रहेंगे, हम थोड़े रिलैक्स हो गए। जबकि कौन इसको पहनाई हुई थी, कौन अब इसकी नहीं उतारते थे। बट फिर भी इसके स्टिचेस लूज़ होते थे, बिकॉज इसकी स्किन नहीं होल्ड कर पा रही थी। और इसके दूसरे भी मसाइल शुरू हो गए थे, क्योंकि इसके ये शुरू से ही थोड़ी वीक थी और डॉक्टर ने टेस्ट नहीं था किया। ये भी थोड़ी गलती हुई, टेस्ट करना चाहिए था ताकि पता चल जाता कि कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि वीक थी। तो फिर बाद में मसले निकले हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हुई है। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। ये मेरी ऐसा खेल रही है माशाल्लाह। तो ये थी आज कुछ 2-3 दिनों की अपडेट्स। ये इधर बिल्कुल ठीक लग रहा है, मगर आगे थोड़ा होना शुरू हो जाएगा। और ये माशाल्लाह मेरा कोको है, जो कि बिल्कुल हेल्दी हो गया था 3-4 दिनों के अंदर अंदर। इसमें तो कोई टेंशन नहीं थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।